देवी वर्मा, उत्तर प्रदेश सीतापुर से कविता कोश के सभी सदस्यों को नमस्कार करती हूँ। और आज की इस काव्य पाठ में मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अपनी प्रिय रचना कुरुक्षेत्र का एक भाग मनुष्य और सर्प आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक प्रसंग है कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा है और कर्ण के सामने यह अवसर है कि वो अर्जुन पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन कर्ण तो कर्ण है और वह ठुकरा देता है उस अवसर को। वो अवसर क्या है कि जब लाक्षा ग्रह में आग लगी हुई थी तो कुंती को अर्जुन ने जब बचाया था, उस समय एक सांप उधर से निकल रहा था, सर्प निकल रहा था और अर्जुन ने गुस्से में था, उसने वो सर्प उसमें आग में फेंक दिया था। वह सर्पिणी थी और गर्भवती थी। जब उसने सर्पिणी को आग में फेंका तो उसका एक सपोला, एक बच्चा वहीं पर गिर गया। वह बेचारा वह देखता रहा कि अर्जुन ने उसकी माँ की हत्या की है। जन्म भर का वो अर्जुन का शत्रु बन गया। उसने एक ही सपना बस था कि वो अर्जुन को कैसे परास्त करे। और इसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो कर्ण के पास अपनी याचना लेकर गया और कर्ण से सहायता मांगी कि अर्जुन को समाप्त करने में उसकी मदद करे। आज उसी प्रसंग को मैं आपके सामने जो है पढ़ रही हूँ। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बाजियों गजों की लोथों पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पथ और दुपद का, रुधिर मिश्र हो एक संग, गतवर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, गतवर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, पल पल करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समर्थ, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की विशिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग, इतने में शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग। तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का परम शत्रु, पर तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरब्द तक जाने दे। बस एक बार कर कृपा चढ़ धनुष पर शरब्द तक जाने दे। इस महाशत्रु को तुरंत अभी चंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला। कर्ण ने सुना तो क्या कहा? कर्ण राधे है ना, तो राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में बसता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिभटके बध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे वंशज अनेक हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत वन में बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का
पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिफल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा, उन्होंने माना करने कि अर्जुन है मेरा परम शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा परम शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही है। तो अगला जीवन फिर किस लिए भला मैं द्वेषांध बिगाड़ू मैं, अगला जीवन भला किस लिए मैं द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सर्पों की जाकर शरण सर्प बन क्यों पार्थ को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने माथे पर नहीं लगा सकता। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अपने पर नहीं लगा सकता। धन्यवाद।